असी अपनी महाफल दे अंदर अपनी तबीयत दे ताबे हो जाने हाँ कि साडा दिल करदा है कि मियाँ मुहम्मद दा कलाम सुनिया जाए तो असी वो सुनते हाँ, लेकिन शरीयत कहती है वो बाद विच सुन, पहले हज़रत मुहम्मद के कलाम नू समझ लै ताकि तेरी जिंदगी बेहतर हो सके। मगर मैं सवाल कर रहा हैं कि साडी महाफल विच असी कुरान नू कितनी अहमियत देंदे हाँ, हुजूर दी हदीस नू कितनी अहमियत देंदे हाँ, सरकार दा प्यार दिलां विच और औलाद दे दिलां विच बसाण वास्ते मेरे आका ने फरमाया मन अहब्बा शैयन अक्सरा जिक्रहू, जो जिस नाल प्यार करदा है उदा जिक्र भी कसरत नाल करदा है। तो क्या असां ने घरां दे अंदर भी हुजूर ते दुरूद पढ़न दा माहौल बनाया? क्या जदों बेटा खाण लगदा है तो क्या दसिया कि कमली वाले ने किस तरह तनावल फरमाया है? असी तो लोगां नूं दसदे हाँ, अपनी औलाद नूं दसदे हाँ कि असां ने ना जमाने नाल चलना है। तो जिवें अंग्रेज़ अपना निज़ाम लैके आया तुसी भी इंज हो जाओ। नस्लां तबाह हो रही ने अंग्रेज़ दी कापी विच, अगर नस्लां आबाद करनियां ने तो मदीने वाले दी कापी करा दिओ। अल्लाह फरमांदा है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तेरे वास्ते मैं अपने महबूब दी जिंदगी विच एक बेहतरीन नमूना रख दिता है। मेरे महबूब दा हर हर अमल तेरे उस किरदार नू कामयाब करके तो मेरे तक पहुँचा देवेगा। तो आओ मैं और ज़रा देखिए कि असी अपने आका दे नाल कितना वाबस्ता हाँ। कुरान पाक दे जो अल्फाज तिलावत कीते ने दो मुख्तलिफ मकामात तो, पहली जगह ते जो अल्फाज तिलावत कीते ने मेरे करीम रब ने फरमाया फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अनज़लना, बस ईमान ले आओ अल्लाह ते, अल्लाह दे रसूल ते और कुरान ते। असां ने ना थोड़े जे वक्त विच पहले ये सोचना है और गौर करना है कि क्या वाकई ही असी अल्लाह ते ईमान रखते हाँ? क्या वाकई ही असी रसूलुल्लाह ते ईमान रखते हाँ? क्या वाकई ही साडा कुरान ते ईमान और ताल्लुक है? तीन चीज़ां अगर मजबूत हो जान ना तो दुनिया की बड़ी तो बड़ी ताकत भी तेरे कदमां विच ना डगमगाहट पैदा नहीं कर सकती। एक तेरा ताल्लुक रब नाल मजबूत होना चाहिए, दूजा अपने नबी नाल मजबूत होना चाहिए, तीसरा कुरान नाल मजबूत होना चाहिए। मेरा अल्लाह फरमांदा है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लाती हिया अक़वम। अल्लाह फरमांदा है कि जदों दुनिया दे सारे राह मुश्किल हो जान ना, कुरान खोली, कुरान तेनू सब तो सौखा राह दिखा देवेगा, कुरान तेनू सब तो सीधा रास्ता दिखावेगा। तो आओ इसी चीज़ नू सामने रख के बातां करनियां ने। इब्तिदा दे अंदर एक सोच देना चाहना है। मैं मौका दी मुनासबत ते ना सुर लगा देंगा, तरनम लगा देंगा, वरना मैं आया सुर लाण नहीं, हुजूर दा दीन तुहाडे तक पहुँचाने वास्ते आया है। इंसान जिंदगी दे तमाम मामलात विच बड़ा मुखलिस होंदा है। ज़मीनदार अपनी ज़मीन नाल बड़ी मुखलिस होंदा है। जदों बीज बोण दा वक्त आंदा है ना तो फिर वक्त ते हल भी चलांदा है। और मैं एक दफ़ा बयान वास्ते गया तो मैनू एक नौजवान कहन लगा जी मैं ज़मीनदार हाँ और बाप दादा तो ज़मीनदार हाँ, कई नस्लां हो गई ने असी ज़मीनदारी कर रहे हैं। कहंदा कि मेरा दादा उस कोल बैलां दी जोड़ी सी और हल सी, सारा दिन ज़मीन विच हल चलांदा सी, फसल जदों उठांदा सी तो फिर सब तो पहले ना रब दे रस्ते विच उशर निकालदा सी। उस तो बाद अपने घर ले जांदा सी और घर ले जाके ना तो पहले पुत्र नूं कहंदा सी कि 2 बोरियां उठाना ते मेरी भैन दे घर जाके दे आ, फिर भरावां नूं भी उन्हां दा हिस्सा देंदा सी। मगर मज़े की बात इतना देने के बावजूद भी ना साल बाद भी गंदम बच जाती सी, साल बाद भी मूंजी बच जाती सी। कहने लगा हजरत जी हुण ना दादे तो बाद मेरे बाप ने भी ज़मीन लई, बाप तो बाद मैं भी ज़मीन खरीदी, हुण मैं 2 मुरब्बियां दा मालक हाँ। हुण मेरे कोल बैलां दी जोड़ी नहीं, मेरे कोल ना ट्रैक्टरां दी जोड़ी है। जिहड़ा काम मेरा दादा पूरे दिन विच करदा सी मैं 2 घंटे च कर लैंदा। मैं हल भी अच्छा चलाना है, बीज भी अच्छा लैके आना है, मगर ना हुण 6 महीने भी दाने नहीं कटदे। तो इहदी वजह दस सकते हो कि दादे दी थोड़ी ज़मीन विच बरकत सी और मेरी ज़्यादा ज़मीन विचों भी गंदम घट निकलती है। तो मैं क्या असल बात तो मेरे रब नूं पता है, पर मैनू इतना समझ आ रहा है
बस तेरा ट्रैक्टर जदों चलदा ना तो उत्ते गाणियां दी आवाज़ होंदी है, ते बाबियां दा हल चलदा सी तो सूरा यासीन पढ़ी जा रही होंदी सी। तो जदों बंदा अपने ज़मीन वास्ते मुखलिस होंदा है ना, तो फिर ज़मीन की पैदावार बढ़ाने वास्ते बहुत कुछ करता है। हुण ते अगर तुसी देहाती इलाके भी सफ़र करो तो मेन रोड ते अक्सर जगह ते महकमा ज़रात लिख जाता है कि बीज बोंदियां सूरा यासीन पढ़िया करो, बीज बोंदियां सूरा रहमान पढ़िया करो। तो खैर इंसान ज़मीन नाल बड़े ही मुखलस है, किसी नूं दस्सण दी लोड़ नहीं। जदों फसल तैयारी दे मराइल वल जाती है तो बंदे दियां रात दियां नींदरां भी खत्म हो जांदियां ने। कई बारी उठ के जाके फसल नूं देखदा कोई अग ना ला जाए, कोई चोरी ना वढ़ के लै जाए। जदों माल्टे दा फल तैयार हो जाता है तो फिर लोग बहुत राखी करते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़मीन नाल मुखलस ने, अपनी फसल नाल मुखलस ने। बाप भावें गरीब होवे मगर पुत्र नूं जौगर बूट ले जाण वास्ते ना वो ओवर टाइम भी लगांदा है, वो मजदूरियां डबल करदा है। अपनी जुत्ती च किल भावें चुभदा पर पुत्र की जुत्ती नरम ही होनी चाहिए, क्योंकि बाप औलाद वास्ते बड़ा मुखलिस है। भाई कहंदा मैं अपने वीरां वास्ते बड़े मुखलिस हाँ। मोची जिस ठीए ते बैठ के लोगों दियां जुत्तियां सींदा वो अपने ठीए वास्ते बड़ा मुखलिस जे। इंसान हर चीज़ वास्ते बड़ा मुखलिस है। मेरा सवाल ये है, तुसी नबी दे उम्मती हो तो क्या नबी वास्ते भी मुखलिस हो? क्या तुहानू कदी इस बात की सोच आई कि असा नबी नू राजी करना है या नाराज करना है? अल्लाह करीम फरमांदा है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु इन कानू मुमिनीन। अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा हक है कि उसनू राजी किया जाए। अल्लाह दा भी हक है कि राजी किया जाए, रसूल दा भी हक है कि उसनू राजी किया जाए। हुण मैं दावत फिक्र देना, औलाद होई, बच्चे जवान हो गए, तो जदों घर विच ना पहली शादी होंदी है ना, चाहे वो बेटी की रुखसती होवे या बेटे की बारात लैके जानी होवे, तो माँ प्यो कहते ने बा जितने नाराज ने सारियां नू राजी कर लो। और देहात भी तुहानू पता है कि लोग दफन होइयां नाराजगियां भी शादी के मौके ते ना कब्रां चों निकाल लैंदे ने। ताया कहंदा मैं वो फलां मौके ते उन्हें गल कीती सी, हुण आके माफ़ी मंगेगा तो फिर जावांगा। लोग बड़े चैड़े हो जाते जे। मामा अपनी जगह ते फुण जांदा बनी मैनू आके राजी करनगे तो मैं जावांगा। लोग इस बात ते भी नाराज हो जाते हैं कि मेरा नाम नहीं उन्होंने कार्ड विच लिखिया। यानी छोटी छोटी बातों ते नाराजगियां बना लैनियां। फिर बाप और माँ बैठ के सोचते ने, जे लड़के दा ताया नाल ना गया, चाचा नाल ना गया तो लोग गल्लां करनगे, तो जे मामा नाल ना टुरिया तो लोग की कहणगे। नाले अच्छा नहीं लगता कि खानदान दे लोग नाराज बैठे ने। फिर ना भैणां भरावां दे पैरां ते जाके दुपट्टे भी सटदियां ने। फिर जाके भरावां दे पैर पकड़ के माफ़ी भी मंगदे ने, यार बारात नाल तू जाएगा ना तो ज़रा इज्जत बढ़ जाएगी। तू बड़ा खुश हो गया कि तू बारात ले जानी सी, तू भरा भी राजी कर लिया, तू साला भी राजी कर लिया, तू चाचे मामे फुफियाँ मासियाँ सारे राजी कर ले। एक सवाल कर रहे हैं, तू इतना खुश सी ना कि मैं सारे राजी कर ले, पर मेहंदी वाली रात तू तियां नचा के नबी नाराज कर देता है। सोचे है कि मेरा रसूल और नाराज हो गया, मैं किंज मनावांगा। तू शादी ते शरीयत दियां तजियां बखेर के तू यही आखिया सी ना, पर रोज़ रोज़ ते दूल्हा नहीं बनना। और मौलवी जी सानू अपनियां खुशियां पूरियां करन दिओ, चाह पूरे करन दिओ। एक क्या खुशी कंजर बना के पूरी हो सकती है, गुलाम अली बना के पूरी नहीं हो सकती? क्या ये खुशी गुलाम मुस्तफ़ा बना के पूरी नहीं हो सकती? हज़रत आदम और हज़रत हव्वा दा जदों निकाह हुंदा है, और याद रखो कि कायनात दा पहला रिश्ता जिहड़ा बनिया वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। माँ बाप का रिश्ता बाद बने हैं, भैन भाइयों के रिश्ते बाद बने ने। जिस रिश्ते तो इस जमीन नू आबाद किया गया है वो मियाँ और बीवी का रिश्ता है। और मैं कई बारी सोचता सा कि आखिर मियाँ बीवी का रिश्ता क्यों शुरू होया। तो एक दिन ना मैं किताब पढ़ रहा सा तो मैंने एक हदीस देखी। मेरे आका फरमांदे ने, इसनू उलमाए देवबंद ने भी बयान किया है,
अल्लामा थानवी जैसा बंदा भी लिखता है कि जदों आदम अलैहिस्सलाम दा हज़रत हव्वा नाल निकाह होया तो जनाबे आदम अपनी जौजा दे जदों कोल गए तो कहा मैं घुंड चुकना ते मुँह देखना है, तो उन्होंने कहा पहले मेरा हक महर दियो। तो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह, हव्वा हक महर मंगदी है, मेरे कोल ते देने वास्ते कुछ नहीं। जन्नत विच जेड़ा लिबास सी वो भी उतरवा लिता गया। ए जन्नत विच ना बंदे दा लिबास कपड़े दा नहीं सी होंदा, ए अंगूठियां दा अंगुलियां दे जेड़े नाखन ने ना, ये नाखन पूरे बदन दा लिबास सी। जदों जन्नत तो निकालिया गया तो ये लिबास उतार लिता गया, याद वास्ते सिर्फ उंगलियां पैरां और हत्थां दियां उंगलियां विच ये नाखन रख दिता गया ताकि कयामत तक बंदा देखे कि जितना मर्जी भी तरक्की कर लवे कोई कंपनी है जिहा कपड़ा नहीं बना सकती जेड़ा रब ने सानू जन्नत विच बना के पवाया होया सी। तो कोई ऐसा लिबास नहीं बना सकती जो रब ने सानू उत्थे पवाया होया सी। तो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक मेरे कोल ते कुछ भी नहीं, मैं की दें। तो हुजूर फरमाते ने कि अल्लाह ने फरमाया आदम 20 मरतबा मुहम्मद ते दरूद पढ़ दे, 20 मरतबा मेरे मुस्तफ़ा ते दरूद पढ़ दे, हव्वा दा हक महर अदा हो जाएगा। जनाबे आदम ने दरूद पढ़िया, हक महर अदा हो गया। जौजा ने अपना घुंड उठाया और दीदार करा दिता। मेरे भाइयों, जदों मैं हदीस पढ़ी, ये वाकया पढ़िया तो मैनू समझ आ गया कि अल्लाह ने मियाँ बीवी का रिश्ता शुरू क्यों किया इस कायनात विच, क्योंकि ना इस रिश्ते विच निकाह किया जाता है और निकाह ते दरूद दा हक महर दे के रब ने औलादे आदम नू दसिया है जदों तुहाडा भी निकाह होवे ते कंजरियां नहीं आनी चाहिए, मुहम्मद ते दरूद पढ़िया जाना चाहिए है। तुहाडे निकाहां ते महफिल मौसीकी नहीं होनी चाहिए, महफिल मीलाद होनी चाहिए है। तेरी खुशी विच भी जिक्र मुस्तफा दा होवे, तेरे गम विच भी जिक्र मुस्तफा दा होना चाहिए। तो असी अपनी खुशियां विच नबी नू नाराज कर लेंगे। मैं दावत फिक्र देना, जरा तारीख और अहादीस दी किताबां उठा के देखो। मदीना पाके इस्लामी लश्कर फतह हासिल करके आया है ते मुखालिफीन दुश्मन दे कुछ बंदे कैदी हो गए सन, उन्होंने पेश किया गया है। जदों मर्द कैदी पेश किए गए तो हुण कैदी औरतां पेश कीतियां गईयां। जो सब तो पहले लड़की कैदन बना के पेश की गई ना, उस जमाने दे सखी हातम ताई दी बेटी सी। हातम ताई ने नबी पाक दा जमाना नहीं पाया, वो पहले मर गए, मगर उदी बेटी भी सहाबिया है और उदा बेटा भी सहाबी है। अद्दी बिन हातम सहाबा दे नाम विच एक बहुत बड़ा नाम है जनाबे अद्दी बिन हातम दा, लेकिन इस वाकया तो बाद मुसलमान होए। काफर दी बेटी, काफिर आजे कलमा नहीं पढ़िया, हुजूर दी बारगाह विच जदों पेश की गई तो कैदी बना के पेश की गई। सर तो चादर उतरी हुई है, बाल नंगे ने। इस डेरे ते आने वालों, तुहाडा मेरा रसूल काफर दी बेटी दा सर नंगा ना देख सकिया। हुजूर जल्दी नाल खड़े हो गए। वो चादर जिदियां कसमां मेरा रब कुरान विच फरमावे उतार के उहदे सर ते कराई। किसी ने आवाज दी या रसूल अल्लाह, एक काफर दी धी है। फरमाया धी ते है ना, तो शादियां ते ना लखा रुपया लगा के ते किसी दियां चादरां भी उतारता है और कपड़े भी उतारन तक नौबत आ जाती है। तो कंजरियां किस वजह तो बुलाना है? मैं दावत फिक्र दे रहे हैं। जो नबी काफर दी बेटी दा सर नंगा देख के आप दीदा हो गए, जदों उसकी अपनी उम्मत दियां बच्चियां दे सर नंगे होंदे होणगे ते मेरे नबी दे दिल ते की गुजरदी होवेगी। पर ना उम्मत दी बेटियां ने कदी सोचिया कि साडा नबी दुखी हो रहा है, ना उम्मत दे जवाना ने कदी सोचिया कि साडा नबी दुखी हो रहा है। असी कदम उठाउण तो पहले कदी सोचिया कि साडा नबी राजी होवेगा या नाराज होवेगा? नई फिल्म लग गई तो सिनेमे वाल चल पिया। और जालिम सोच, इस तरफ कदम उठेगा तो नबी नाराज हो जाएगा। तू मोबाइल विच गाना रिकॉर्ड करवाया, तू रात दी तन्हाई विच गाना लगा के ते हेडफोन लगाए और सुनन लग पिया।
ये और को नहीं पिया सुनदा, पर रब रसूल तक ये आवाज़ पहुँच रही है। और तेरा नबी भी तेरे ते नाराज़ हो जाएगा, तेरा रसूल भी तेरे ते नाराज़ हो जाएगा। लोग कहते ने मीलाद मनाया है मगर साढ़े ना कोई नतीजा नहीं निकलिया, कोई असर नहीं होया। असां ते सुनिया सी जिथे मीलाद हो जावे उत्थे पूरा साल रहमतां बरसदियां ने, सानू ते परेशानियां घेर लिया है। काका तू मीलाद अपनी तबीयत दा मनाया है, नबी दी शरीयत दा नहीं मनाया। जदों मीलाद नबी दी शरीयत दा होएगा पूरा साल तकलीफां नू रब तेरे वल मुंह भी नहीं करन देवेगा, क्योंकि उत्थे मुस्तफा दे जिक्र दियां बरकतां उठ रही होणगियां। तो असां ने देखना है कि क्या असी अपने नबी वास्ते मुखलिस हाँ, अपने रब वास्ते मुखलिस हाँ। जिंदगी दा कोई भी मामला होवे, किसी आशिक ने बड़े मजे की बात की है, वो कहंदा है जमाना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यानी असी किस चीज का हक अदा कर रहे हैं? मीलाद मनाया तो उदा हक अदा किया, असा ने महफल मनाई तो उदा हक अदा किया, असा ने रास्ते भी चले तो उदा हक अदा किया। कितने मुसलमान ने जिन्होंने पता है कि मस्जिद जाओ तो मस्जिद बहन तो पहले मस्जिद का हक ही है, क्योंकि सानू किसी चीज नू समझण दी कोई तौफीक नहीं। मिसाल दे तौर पे कुरान पाक विच अल्लाह फरमांदा है कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ये लोगां विच जितनियां उम्मतां ने ना तुसी सब नालों चंगे हो। ए मालिक असी चंगे हाँ, तू सारियां नालों ज्यादा इज्जत सानू दे दिती, और तुसी साहिब अकलो दानश लोग हो। ओहदा वड्डा होवे ते जिम्मेदारी भी वड्डी होंदी है। अगर ग्रेड अप हो जाए, उदी प्रमोशन हो जाए तो उदी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। सारियां नालों चंगे असी तो साडी जिम्मेदारी की है। कदी ये सोचे? फरमाया तामुरून बिल मारूफ, तुहाडी जिम्मेदारी ये वे तुसी जिथे भी बोलना है नेकी दा हुक्म देना है। वतनहाउना अनिल मुनकर, और जिथे भी कोई चीज रोकनी पई उथे मीलाद दा जलसा नहीं रोकना, उथे बुराई रोकनी है। इथे कुड़ी नचाणी होवे ते कंजरियां नचाणियां होन, कदी थाणियों इजाजत लई दी है? मीलाद मनाना होवे तो इजाजत लैनी पैंदी है। क्या मीलाद नालों नाच गाना चंगा सी? इतना बुरा वक्त आ गया है कि कुरान दा पैगाम पहुंचाने वास्ते पहले जिन्हों वजू दे फर्जा दा भी नहीं पता, ऐसे पलीत कोलों जाके इजाजत लई जाए कि असी हुजूर दा मीलाद कर लईए, असी कुरान दा पैगाम पहुंचा लईए। और शराब खाने दी महफल होवे, ताशां दियां गेमां लड्डन, इत्थे जुए खेडे जान और किसी कोलों इजाजत दी जरूरत नहीं।